हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री यानी कि इतिहास ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि सर पेपर नंबर 6 की क्लास जो है जल्दी प्रोवाइड कीजिए, गेस क्वेश्चंस। तो लीजिए, मैं आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 6 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस। बात करें जिस तरीके से मैंने आपको पेपर नंबर 5 में 100% क्वेश्चंस लड़ा के दिया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, ठीक उसी विश्वास के साथ हम आज पेपर नंबर 6 पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और हमें भी आपका एक प्यारा सा सपोर्ट मिल जाए। आप लोगों से बस एक छोटा सा हम टारगेट रखेंगे कि जल्द से जल्द जो है 40 के मेंबर्स अपने इस परिवार से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। अब बात करें क्वेश्चंस की, तो देखो जैसे कि पेपर नंबर 5 में आपसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया था, यहां भी आपसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। अब ये तैयारी आप कैसे करोगे, तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक महामैराथन क्लास का लिंक मिलेगा। आप उस महामैराथन क्लास को देख लीजिए। आपके पेपर में जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इजीली आप उन सभी क्वेश्चंस को हल कर पाओगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। अब आइए बात करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन था। अब यहां से आपके पेपर में 9 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कितने क्वेश्चंस बनाने हैं, तो आपको पता है सर 4 क्वेश्चंस हल करने हैं। अब इस 4 क्वेश्चंस को कैसे तैयार करें, आइए बात करते हैं उस पर। सबसे पहले देखो क्वेश्चंस आपको क्या तैयार करना है। तो पहला क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बक्सर का युद्ध। आपसे पूछा जाएगा बक्सर के युद्ध के क्या कारण रहे हैं, क्यों बक्सर का युद्ध होता है। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बता देना मेरे भाई कि बक्सर का युद्ध जो है यह कब लड़ा जाता है और किसके किसके बीच लड़ा जाता है। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट से। अब यहां पर आपको इसके कारण को बताना है और जब यह युद्ध होता है तो इसका परिणाम क्या निकल कर आता है, कौन कौन से ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है, कौन कौन सी नई चीजें आती है। इन तमाम चीजों को आपको इस प्रश्न में लिखना है और यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह प्रश्न जो है 2020 और 2022 में पूछा गया है। समझिए, अब बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो आंसर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि पेपर नंबर 5 में 100% तरीके से आपको बढ़िया से हेल्प किया था हमने, उसी प्रकार से यहां भी हेल्प की जाएगी आपकी, ठीक है। चलो आगे बात करें। दूसरा क्वेश्चन है टीपू सुल्तान का जीवन परिचय, ठीक है। टीपू सुल्तान जो कि एक बहुत ही महान शासक थे, टीपू सुल्तान, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की। अब अगर बात करें टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान जो है जिसका जीवन चरित्र क्या रहा है और उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, उसके बारे में आपको बताना है। यह भी क्वेश्चंस 2020 में पूछा गया है, तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, पक्का छपेगा ये क्वेश्चंस। वह क्वेश्चंस है लॉर्ड विलियम बेटिंग के सुधार की रूपरेखा क्या रही है। लॉर्ड विलियम बेटिंग के बारे में आपको बताना है, उन्होंने कौन कौन से सुधार कार्यक्रम किए, कौन कौन से नए परिवर्तन किए, इसके बारे में बताना है। चलो आगे आपसे यहां पर क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक आर्थिक जागरण में स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या भूमिका रही है। यह भी क्वेश्चंस 2020 और 22 में पूछा गया है, तो 24 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको जरूर अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। ये 4 क्वेश्चंस हो गए। यहां पर जितने क्वेश्चंस बताए आप उसको ढंग से जरूर देख लीजिए। चलो आगे बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चंस आपसे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नोट करिएगा कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों की क्या करें, व्याख्या करें और इसके महत्वों पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्रांति में जो है बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसे कि आपका हो जाता है असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। इस तरीके से कई सारे आंदोलन जो है इन्होंने चलाए। इन सभी आंदोलन के बारे में आपको शॉर्ट्स में बताना है और इसके साथ जो है इसका क्या महत्व रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर, इसके बारे में आपको बताना है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि 1935 ईस्वी में भारत सरकार का एक अधिनियम आता है। इस अधिनियम की जो है विशेषता क्या रही है, इसके बारे में आपको बताना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी जरूर कर लीजिएगा।
चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन से। भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव एवं विकास के कारकों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। ये मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। आगे हम आखिर में बात करें तो देखिए आखिरी क्वेश्चंस बंगाल विभाजन से रिलेटेड है, जो कि आपका बंगाल विभाजन कब होता है, 1905 में होता है। बंगाल विभाजन का क्या कारण रहा है और इसके क्या रिजल्ट निकल कर आए, परिणाम निकल कर आया, इसके बारे में बताना है आपको। मैंने यहां पर लॉन्ग टाइप 8 क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके पेपर में जो 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप बिल्कुल इजीली हल कर पाओगे। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका आंसर जो है आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है मैंने तो अभी सिर्फ क्वेश्चंस बताया है। इसके आंसर पर अगर हम चर्चा करते हैं तो इसके आंसर के बारे में आप या तो किसी गेस पेपर का सहारा ले सकते हो, ठीक है, गेस पेपर के सहारे, या आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज जो है मैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे कि आपके बक्सर के युद्ध हो जाते हैं, इसके कारण परिणाम, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सुधार के बारे में, तो इस तरीके के जो है टीपू सुल्तान की जीवन की उपलब्धियां, इन सभी पर जो है वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले आपको क्रिएट करके बता दिया है। इसका लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जो है वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। बाकी के कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपको ये भी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या रही है, तो इस तरीके से बंगाल विभाजन वाला भी वीडियो आपको मिल सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ठीक है, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस यहां पर नहीं है तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप गेस पेपर की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और आपकी जो फोकस होनी चाहिए आंसर राइटिंग में, जैसे कि मैंने आपको यहां पर एक वीडियो आप देख रहे होंगे, यहां पर आपको दिख रही है, ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा कि आपको पेपर में आंसर कैसे राइट करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है आंसर राइटिंग करने के तौर तरीके। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, जैसे मैंने बताया आपको उसको फॉलो करना है। उस कंडीशन के आधार पर अगर आप लिखते हो तो निश्चित ही, जैसे कि पिछले सेशन में बच्चे ने 90% मार्क हमारे क्लास को करके प्राप्त किया, आप भी प्राप्त करोगे। बस एक भरोसे के साथ अपनी एग्जाम में जाइए और एग्जाम में अच्छे से पेपर लिखिए। उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो बस आपके लिए जो मैंने टारगेट सेट किया है कि एग्जाम आपकी पेपर नंबर जब 6 की खत्म हो जाती है उसके पहले मैं भाई साहब चाहूंगा कि इस फैमिली से जो है आप कितने तो 40 के मेंबर्स को जोड़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यही आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, बाकी तो डिमांडेड हमारी कोई होती नहीं है। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। विशेष आप लोगों से पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8 की क्लास लेकर जल्द मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।